This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। आज हमारे साथ हैं दुबई से ग्लोबल वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की वुमेन विंग्स की इंचार्ज मारूफ फैजान। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारूफ, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको बताते चले कि मारूफ का वेब स्टोर पे भी अपना काम है और ये अमेज़न से भी इनका लिंक है। तो माशाल्लाह घर में बैठ के बहुत सारे काम कर रही हैं। तो मारूफ, हम पहले सबसे पूछते हैं आपका घर के हवाले से। आप तो हाउस वाइफ हैं, बट घर में रह के आप जैसे काम कर रही हैं, तो किस तरह मैनेज हो रहा है बच्चों के साथ, कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र है, मुझे दुबई आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं पाकिस्तान में भी ये काम करती रहती थी। साइड बाय साइड मैं अपना वेब स्टोर रन करती थी और अमेजोन की अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। और बच्चों के साथ भी फैमिली टाइम तो चलता रहता है। बच्चों के साथ उनका अपना टाइम होता है, शाम में उनको टाइम दे दिया, सुबह में अपना काम कर लिया। इस तरीके से मैनेज हो जाता है। तो आपकी एजुकेशन कितनी है और कितना अरसा हो गया आपको दुबई में? मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन की हुई है मैंने, और साथ साथ मैं दीनी हवाले से मैं पढ़ती रहती हूँ। मेरी कुरान शरीफ की क्लासेस होती रहती हैं। तो और दुबई में आए हुए मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं आती रहती थी, ऑन एंड ऑफ चलता है, विजिटिंग चलती थी, क्योंकि फैजान जो मेरे हस्बैंड है उनका यहीं पे काम था। और इनके साथ मैं भी आती थी। इनके ऑफिस पे भी काम करा है मैंने। ऑनलाइन का ही उनका बेसिकली बिजनेस था, तो मैं भी उसी हवाले से ज्वाइन हुई भी उनसे। तो मारूफ, कैसे लेके चलेंगे फिर आप इस तरह? आप माशाल्लाह, आपको इनविटेशन मिला जब, और आपने क्या सोच के लिया ये ओहदा? मैंने इसमें देखें, फैजान को जब इन्होंने अप्रोच किया, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जीएमओ के जो फाउंडर्स हैं, मिस्टर अनीस दारा साहब, और फिर जो को फाउंडर्स हैं मोहम्मद उमर मेमन, शिराज यूनुस साहब और हनीफ शेखानी साहब, इन्होंने जब फैजान को अप्रोच किया और जब फैजान ने मुझसे शेयर किया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या कहते हैं, बच्चों को एजुकेशन के लिए इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और आईटी में खास तौर पे, जब आईटी की तरफ आजकल तो वैसे ही सब कुछ स्किल बेस्ड है, और बच्चे क्या बड़े क्या सब कुछ ऑनलाइन पे ही जा रहे हैं। तो फैजान ने बोला कि तुम देखो तुमको कैसा फील होता है, कर सकती हो। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। अगर वुमेन के एम्पावरमेंट की बात आती है तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए। एक औरत ही सबसे ज्यादा औरत को अच्छा डिफाइन कर सकती है, मुझे ऐसा फील होता है। और वैसे भी कहते हैं ना, कामयाब मर्द के पीछे भी तो एक औरत का ही हाथ होता है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। फैजान मेरे सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मुझे हमेशा अपने कहते हैं कि शाना बशाना काम करो, वो बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हस्बैंड जब अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं। मैं सबकी बात कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ। तो अब जाहिर है, एक हिम्मत मिलती है ना, औरतों को भी आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। वो भी कहती हैं कि चलो हमें घर से इजाजत है। वरना आप देख, जैसे मेमन कम्युनिटी में देखते हैं, कई खवातीन ऐसी हैं जिनको इजाजत नहीं मिलती। बट जीएमओ के हवाले से जो प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है औरतों के हवाले से, आईटी एजुकेशन का, एआई का, माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि बहुत सारी बच्चियां आएगी आएंगी, बहुत सारी औरतें, क्योंकि ये खाली बच्चियों के लिए प्रोग्राम नहीं है, किसी भी उम्र के हाँ मतलब लोग ये जो तो है एजुकेशन ले हम, सकते हैं। हाँ, हम कोई जेंडर बेस पे तो नहीं जा रहे हैं। हम तो इक्वालिटी की बात करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मतलब लड़के हों लड़कियां हों, बड़े हों छोटे हों, मतलब अब दौर ऐसा जा रहा है कि हमें इक्वली चलना है। हम ये इसको डिफ्रेंशिएट क्यों करके चलें। इंशाल्लाह हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम एजुकेशन को प्रमोट करें और साथ में औरतों को भी करें। हमारा जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, लड़की है तो ये आगे नहीं जा सकती, लड़का है तो यही आगे पढ़ेगा या यही बाहर जा सकते हैं, तो हम इस बैरियर को खत्म कर दें। बहुत अच्छी सोच है। तो फिर दुबई में तो मेरे ख्याल से इतनी है मेमन कम्युनिटी या इस तरह के लोग हैं। मैंने हाँ फैजान से भी ये बहुत, बात की थी। बिल्कुल। यहाँ पे मेमन का बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे बेसिकली बहुत सराउंडिंग में मेमन औरतों के ग्रुप्स बने हुए हैं, और मैं उन सब में हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। और यहाँ तो वैसे ही लाइफ बहुत फास्ट है, तो इंशाल्लाह हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम साथ साथ इस फास्ट पेस पे हम भी चले। अच्छी बात है।
मारूफ, आपको देख के बहुत सारी औरतों को मोटिवेशन मिलेगा, आगे आएंगी वो, जाहिर सी बात है। इंशाल्लाह। और एजुकेशन, तालीम का तो कोई उम्र नहीं होती तालीम बिल्कुल हासिल करने की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत कहा है कि क्या कहते हैं, तालीम के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो आप जाए। और अभी तो खैर आप ऑनलाइन इतना अच्छा दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हैं, चीन जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। अब वो एक्चुअली उस जमाने के हिसाब से था ना, चीन बहुत दूर था जी जी। और इतना फोकस था एजुकेशन पे। अब तो मेरे ख्याल से एजुकेशन, हम घर बैठे, दुनिया हमारे हाथ में है, जिस तरह हम तो देखते हैं। आईटी का भी यही है ना रोल। तो हम इन पाकिस्तान में बैठे हैं या दुबई में बैठे हैं या दुनिया के किसी भी कोने में बैठेंगे, इंशाल्लाह हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। और आप किसी भी शोबे में चले जाएं, कहीं ना कहीं आईटी से लिंक होता है। चाहे बिल्कुल होता है। बच्चे या बच्चियां जो भी एजुकेशन हासिल करते हैं, तो इसके अलावा आईटी की एजुकेशन के अलावा और क्या प्लान्स हैं? कुछ आपने बातचीत जैसे हुई आपकी, या और औरतों को जैसे हम कहते हैं, या शादियों के लिए कहते हैं, या हेल्प आउट करते हैं, या जो मेडिकल फील्ड के हवाले से अगर हम बात करते हैं, हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, तो उसके लिए कुछ प्लान्स हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे जो फाउंडर हैं अनीस दावरा साहब और उमर मेमन साहब और हनीफ शेखानी साहब और सिराज यूनुस साहब, उनका जो विजन है वो तो बेसिकली यही है कि पहले सबको इक्वली हम तालीम दें। अब वो चाहे स्किल बेस्ड हो, नेटवर्किंग बेस्ड हो, प्रैक्टिकली चले, थ्योरी वाइज चले, जैसे भी हो, एजुकेशन आपको इक्वली मिलनी चाहिए। और इसमें बिल्कुल बेअक्ट होने की जरूरत नहीं है कि ये लड़का है ये लड़की है, मेमन कम्युनिटी है नहीं है, हम तो इक्वली चलेंगे इंशाल्लाह। और हमारा विजन भी यही है। और जो हमारी जो जीएमओ है उनका, उसका सबसे जुड़ने का सबसे बड़ा मेरा मकसद ये था कि जो एजुकेशन, जो अब जो आने वाली जनरेशन है उनको वो एजुकेशन मिले जो हमारे दौर में नहीं थी। और अब तो वैसे भी, बिल्कुल सही बात। और अब तो वैसे भी इतना जनरेशन वाइज इतना फास्ट चल रहे हैं हमारे, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी मतलब ऑनलाइन का समझ में आता है कि कैसे करना है। आप शॉपिंग करें तो ऑनलाइन करें, आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन करें, सब कुछ ऑनलाइन पर ही जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मारूफ। हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था जो हम आज देखते हैं, या हम ये कहें कि हमारे आने वाले बच्चों का क्या दौर होगा, हमें उस बिल्कुल। हिसाब से प्रिपरेशन करवानी है। एआई के हवाले से बात करें, देखें रोबोटिक हर चीज हो रही है। आप इवन के अब तो मेरा ख्याल से गाड़ियां भी अगर हम बुलाएंगे तो बगैर ड्राइवर के आया करेंगी। हाँ मेडिकल भी तो सब हमारा ऑनलाइन आ जाएगा। यहाँ पर तो नेक्स्ट मंथ से यहाँ पर ऐसा ही है, दुबई में तो टैक्सीज ऑन कर दी है विदाउट ड्राइवर वाली, आप जा सकते हैं उनमें। और आई थिंक मुझे लगता है कि आगे की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें तो ये और फास्ट चल रहे हैं, हम तो फिर अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। तो अब आप क्या समझती है, कोई पैगाम बच्चियों को देना चाहती हैं आज के दौर के हवाले से, या बच्चियों को आगे लाने के लिए? पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही हूँ। देखिए, मेमन कम्युनिटी तो हर जगह है, इंडिया में भी है, साउथ अफ्रीका में है, दुबई में है, तकरीबन हम जहां जहां देखते हैं। और ज्यादातर पेरेंट्स यही चाहते हैं ना कि बस एक ही उनका फोकस होता है, बस बच्ची बड़ी हुई, थोड़ा सा पढ़ लिया, शादी कर दी। हम चाहते हैं, मतलब यहाँ हम अगर जीएमओ के हम प्लेटफॉर्म से बात करें, जो मैं सबके इंटरव्यू किए हैं, जो मैंने उनका विजन सुना है, ताकि हम लड़कियों को भी उस स्टेज तक लेकर आए कि कल को अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आए तो वो किसी की मोहताज ना रहे। आपकी, मैं इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते हैं कि इतना आना चाहिए आपको कि किसी का मोहताज नहीं हो, आप इतनी इंडिपेंडेंट बन जाओ। और मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं और मेरी कोशिश यही है कि मेरे बाद या खुदा ना खास्ता फैजान के बाद भी इनको कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो कि ये कहेंगे नहीं हमसे ये नहीं हो सकता या हम ये नहीं कर सकते। इतना इनको केपेबल बनाना चाहिए, हमारे बच्चों को भी हमारी बच्चियों को भी। ये नहीं कि सिर्फ मेरी बेटियां हैं तो मैं उस पर कह रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं कि आप इतने केपेबल रहो कि आपको किसी और का मुंह ना देखना पड़े। मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह हमारी जीएमओ की कोशिश यही है कि हमारे बच्चे और बच्चियां इतने केपेबल हो जाएं कि हमें उनको आगे बताने की जरूरत नहीं पड़े कि तुमको ये करना है और तुमको ये नहीं करना है। उनके डिसीजन वो खुद ले सके, हमें उस स्टेज पर इनको लेकर आना है। तो आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहती हैं आखिर में? मैं तो यही कहूंगी कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये हमारी औरतों के लिए भी है, बच्चियों के लिए भी है और हमारे बड़ों, मतलब सबके लिए है। सिर्फ मेमन कम्युनिटी की मैं बात नहीं करूंगी। इंशाल्लाह हमारी तो मुश्तरका कोशिश होगी कि
क्या कहते हैं, आप आईटी में भी काम करें, आप नेटवर्किंग में भी काम करें, आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी जाएं, मतलब एआई इंटेलिजेंस पे भी जाएं, सारी चीजों को आप स्किल बेस को लेके चलें। और इंशाल्लाह हमारे जो, मुझे लगता है हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, और आज आने वाली जनरेशन में उससे ज्यादा टैलेंट है, और वो बहुत अच्छा मुझे लगता है रैंक कर सकते हैं पूरी दुनिया में। चलिए, बहुत अच्छा है। मारूफ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला ऐसे ही बरकरार रखे आपकी सोच को और कामयाबी दे आमीन। ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन को। इंशाल्लाह जरूर, आप लोगों का साथ चाहिए, और हमारी जितनी ज्यादा हम अवेयरनेस करने की कोशिश कर सकते हैं हम करेंगे, आप भी कीजिए। और इंशाल्लाह हमारी ये जो ग्लोबल विमेन है, इंशाल्लाह ये पूरे ग्लोब पे ही इंशाल्लाह से अच्छे से रैंक करेगी। इंशाल्लाह ताला। अब हमें इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे थे IMT न्यूज, और आज की अच्छी बात, हमेशा ऐसे लोगों से बचे, खुशामदी लोगों से बचे, क्योंकि मक्खन लगाने वाले के हाथ में छुरी होती है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।